हेलो दोस्तों, साल बीतने को है, 2025 बीतता जा रहा है। वहीं 1 जनवरी 2026 से बिहार के कई जिलों में यानी बिहार सरकार ने और कंपनियों ने बिहार में ऐसे 5 बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा नियम तो आपका काम का ही है। अगर आपने ये नियम नहीं अपनाए ना तो आपका राशन कार्ड ही बंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं बिहार में कौन कौन से नियम जो लागू होने वाले हैं। बिहार में बढ़ती गाड़ियों की डिमांड को लेकर मारुति, टाटा, एमजी और होंडा जैसी कंपनियों ने गाड़ियों को 1 जनवरी 2026 से महंगा कर दिया है। यानी कि एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है, बाकी कंपनियां भी जल्द कर सकती है। दरअसल इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है, जबकि एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ सकती है। जहां अभी आपको गाड़ियों की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, वहीं 1 जनवरी 2026 तक ये गाड़ियां 15 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो सकती हैं। जिसमें आप वो इस प्रकार देख सकते हैं कि आप जहाँ पर कॉमेट ईवी 7.5 से 9.5 लाख रुपए की आती है, जिसमें 15 से 19 हजार रुपए महंगी हो जाएगी। उसी प्रकार से ग्लोस्टर है 38 से 43 लाख के बीच में आती है, जहाँ से 76 से 86 हजार रुपए प्रति कार आपको देखने को मिलेगी। जबकि साइबस्टर जो कि 75 लाख रुपए की आती है, 1.5 लाख रुपए आपको महंगी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। 1 जनवरी 2026 से ये नियम लागू किए गए हैं। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2026 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ऐसा न करने वालों को इनएक्टिव यानी बंद माना जाएगा, जिसके कारण आप पर कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। 1 जनवरी 2026 से स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें घट सकती हैं। 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान हो चुका है। इसमें कुल 11 स्कीम शामिल है, जिसमें आरबीआई ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटा दिया है। 5% 25 का कर दिया था। इस वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दरें घटने का अनुमान है। रेपो रेट कम होने से बैंकों का पैसा सस्ता मिलता है। इससे फील्ड डिपॉजिट और छोटी बचत योजनाओं की दरें बढ़ती हैं। सरकार की तिमाही जनवरी, अप्रैल और जुलाई अक्टूबर में दरों पर रिव्यू करती है। फिलहाल बिहार में कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें 8% वही ब्याज दर चल रही है। उसके बाद जो 1 जनवरी 2026 से घट सकती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जिसमें 7.7% ब्याज दर चल रहा है। उसके बाद भी 1 जनवरी 2025-26 के बाद ये घटने को आपको मिल सकती है। साथ ही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी 4% आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। हालांकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या 10,000 दोबारा मिलेंगे। तो आपको बता दें कि पहली किस्त 10,000 मिलने के लगभग 6 महीने बाद दूसरी किस्त यानी लगभग 2 लाख तक मिल सकती है आपको। लेकिन उसके लिए सरकार के कुछ नियम और शर्तें हैं, जैसे कि दूसरी किस्त जारी करने से पहले बिहार सरकार लाभार्थियों द्वारा शुरू किए गए जो कारोबार प्रगति की उसकी जांच करेगी कि आपने कौन सा कारोबार शुरू किया है। यदि लाभार्थी ने उस राशि का उपयोग स्वरोजगार के लिए किया है, तभी वह अगली किस्त के लिए पात्र होगी। यानी यदि आपका कोई घरेलू रोजगार आपने खोला है, तभी आपको 2 लाख रुपए में दूसरी राशि मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिल सकती। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की अंतिम डेट यानी कि 31 दिसंबर आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें हर व्यक्ति, हर महिला को 25,000 रुपए मिलते हैं जिसने इंटर पास किया है। यानी कि यदि आप 10+2 हैं, यानी आप 12वीं पास किए हैं, तो आपको 25,000 रुपए मिल सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है। इसकी जो शुरुआत थी, यानी जो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे आप, वो 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके थे। साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, जो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो जाकर ई-मित्र पर जाकर आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको शर्तों का पालन करना होगा, या ई-मित्र लाभार्थी के रूप में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे कि छात्रा जो है वो बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, आवेदन का समय अविवाहित होना चाहिए, यानी कि वो अनमैरिड होनी चाहिए। उसके साथ ही 12वीं की मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता विवरण संख्या आपको देखने मिलेगी। साथ ही निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर के जितने भी के पेरेंट्स से जुड़े रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको दिखाने होंगे, तभी आप इस योजना की लाभार्थी हो सकते हैं।